हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो दोस्तों जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो जान लेते हैं भिन्न भिन्न होती क्या है। भिन्न हम किसे कहते हैं। तो भिन्न क्या होती है, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांट कर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। उसे हम किसके भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि हम अपनी कुल आय को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में खर्च करें तो हमें हमारे प्रत्येक क्षेत्र का खर्च कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो हमें एक क्या है, एक भिन्न के रूप में होगा। जैसे भिन्न है, भिन्न में भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। जैसे भिन्न क्या है, भिन्न एक साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और दूसरी हमारी क्या है, दशमलव भिन्न। दूसरी हमारा दशमलव भिन्न, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है वितत भिन्न। वितत भिन्न, तीसरा हमारा है वितत भिन्न। तो इन हमारे भिन्न कितने 3 प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। तो हम इनके बारे में जान लेते हैं कि साधारण भिन्न कौन होती है, वितत भिन्न कौन होती है और दशमलव भिन्न कौन होती है। जैसे जो राशि दी गई है और x/y के रूप में होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे इस मतलब 2/5 और 3/7, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी साधारण भिन्न है। मतलब जिसे हम x/y के रूप में व्यक्त करते हैं। x हमारा अंश होता है, y हमारा क्या होता है, हर होता है। जैसे 2/5, 3/7, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम साधारण भिन्न कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम साधारण भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, मतलब अंश कुछ भी हो लेकिन हर क्या हो, 10 की घात में हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अरे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 3/10, यहाँ क्या है, अंश कुछ भी हो, अंश कुछ भी हो लेकिन हर जो है वो 10 की पावर में होना चाहिए। तो यहाँ 10 की पावर 1 के रूप में है। तो ये क्या है, जब इसके बराबर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.3। अर्थात अगर नीचे 10 पावर 1 है तो ऊपर क्या होगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0., ये हो जाएगा 3। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दशमलव भिन्न। जैसे 4/10, अगर 4/10 को हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहे इसे हम इस तरह करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 है। अर्थात वह भिन्न जिसके हर क्या हो, हर 10 की पावर में हो। या यहाँ पर हम डबल जीरो भी लिखा सकते हैं। जब डबल जीरो 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 10 पावर कितना है, 100 बराबर, 100 जो 100 10 की पावर 2 के बराबर होता है। तब यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर एक और जीरो बढ़ेगा, तब 2 अंक पे लगेगा, मतलब 0.04 हो जाएगा यह। अब हम जान लेते हैं वितत भिन्न क्या होती है। वितत भिन्न क्या होती है, तो वितत भिन्न जैसे वितत भिन्न, इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता। वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, और क्योंकि इसके अंश और हर में या इसके कोई निश्चित नियम नहीं होता। जैसे 1/1, 1+1/1/1+1, ऐसे जब हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वितत भिन्न। ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। तो हमने जान लिया कि साधारण भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, वितत भिन्न क्या होती है। साधारण भिन्न जिसे हम 2/5 जिसे x/y के रूप में लिखते हैं, वह सभी हमारे क्या है, साधारण भिन्न है। और दशमलव भिन्न वो होती है जिसका हर क्या हो, 10 की पावर में दिया हो। जैसे 3/10 हो या 3/100 हो या 2/10 हो, 2/100 हो, 2/1000 हो, मतलब ऐसे जो हो वो क्या हो, दशमलव भिन्न होती है। तो ये हमारी क्या है, 3 प्रकार की भिन्न है। क्या है, 3 प्रकार की भिन्न है। तो हमने जान लिया कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं, तो हम क्या करें, हम साधारण भिन्न मतलब हमने जो साधारण भिन्न जो बताया हमने, x/y के रूप में जो लिखते हैं। जैसे 2 जैसे x/y के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/5
3/7, 3/7 या 6/11। ऐसे जो हम लिखते हैं इन्हें क्या हम कहते हैं, इन्हें हम साधारण भिन्न कहते हैं। तो इनकी बारी हम इनकी तुलना कर लेते हैं। जैसे हमें क्या है, कभी कभी दे देता है कि 2/15 कामा 7/15 कामा 6/15 कामा 11/15। ये क्या है, ये हमारा दे देता है, मतलब 2/15, 7/15, 6/15 और 11/15। जब ऐसे हमें दे देता है, हम देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें है मतलब कि इसमें अंश कुछ भी है। यह क्या है, यह ऊपर वाला अंश होता है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो ये नीचे वाली संख्या होती है इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो इनका हर, इसका अंश क्या है, इसका अंश 2 है, हर क्या है ना 15 है। हमने देखा कि इसमें जो हर है मतलब जो 15 है, ये सबका क्या है, समान दिया गया। मतलब हर सबका 15 जो है कि समान है, लेकिन अंश हमें यहाँ पर सबका भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। मतलब इसका 2 है, इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 11 है। मतलब यहाँ पर अंश अलग अलग दी गई है, अंश की संख्या क्या है, अलग अलग दी गई। और भिन्न की हर की संख्या जो है सबकी समान दी। जब ऐसे दिए गए हों, जब इस तरह दिया गया हो, मतलब हर समान हो, अंश भिन्न हो, अगर इसमें अगर हमसे पूछ दें कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हम क्या करेंगे, जिसका अंश छोटा होगा, हम तब इसमें देख लेंगे कि जिसका अंश छोटा होगा वह क्या होगी, सबसे छोटी संख्या। अगर हमसे पूछेगा कि छोटी संख्या, पूछेगा हमसे छोटी संख्या कौन है, तो हम क्या कहेंगे, छोटी संख्या कहेंगे 2/15। अर्थात हमारा जिसका अंश सबसे छोट हो वह हमारी छोटी संख्या। अगर यहीं अगर हमसे पूछ दे कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या कौन है, तो हम क्या करें, तब हम कहेंगे बड़ी संख्या बराबर क्या है, तो बड़ी संख्या जिसका था हर बड़ा हो और मतलब अंश बड़ा हो वही हमारी क्या है, बड़ी संख्या है। जैसे 11 का अंश, इसमें सबसे बड़ा किसका अंश है, 11/15 का, तो ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ये तो हो गई हमारी एक, मान लीजिए ये हमारा एक ट्रिक है, समझिए। तो ये इस तरह हम क्या, हम इस तरह पता करें। और दूसरी बात, हम इसके कारण बता दें, जैसे आपके पास ही मान लीजिए हम कोई सामान 15 टुकड़े में दे दें, आपको हम कोई सामान 15 टुकड़ों में दे दें, या हम जैसे कोई 15 आपको सेब दे दें, 15 सेब आपको हम दे दें, उसके में से 2 किसी को दे दें और उस 15 में से किसी को 11 दे दें, तो मतलब हम ये जो 2/15 है, 15 का 2 वह ले चुका है। 2/15 का मतलब ये हो रहा है कि ये जो उसके पास, जिसके पास 15 था उसका वो 2 ले चुका है। मतलब ये मतलब इसके पास क्या है, 2 ही है, इसके पास कितना है, 11 है। तो ये बड़ा हुआ कि नहीं। वैसे हम कहते हैं जैसे आपके पास, लेकिन अगर हम इसे बांटेंगे, अगर जब इसका विभाजन होगा तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे आपके पास 4 चीज़ है, उसे अगर हम 3 भागों में बांट दें तो कितना थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन अगर हम उसे 2 भागों में बांटेंगे तो 2-2 मिलेगा। लेकिन अगर 3 भागों में बांटेंगे तो कितना, 1.5-1.5 मिलेगा। वही बात है। तो इसमें जब पूछेगा इस तरह दिया गया हो, हर क्या समान हो, अंश अलग अलग हो, तो पूछेगा कि छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। तो छोटी संख्या हो जाएगी जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा। और बड़ी संख्या हो जाएगी जिसका अंश बड़ा होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है जैसे, लेकिन जब हमें कभी इस तरह दे दें, जैसे 3/11 कामा 3/7 कामा 3/5 कामा 3/2, और इसमें पूछ दे सबसे छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। इसमें हमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा क्या, इसमें हम क्या है, इसमें सबका अंश जो है बराबर है। इसमें सबका अंश कितना है, इसमें सबका अंश बराबर 3 है। मतलब इसमें सब ये जो भिन्न दी गई है, 3-4 भिन्न जो दी गई है, इसमें हम देख रहे हैं कि सबका अंश क्या है, बराबर है। अर्थात सबका अंश 3 है। जब ऐसा दे दे कि मतलब अंश सभी का बराबर हो, हर जो है सभी के भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, जब छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछ दे, इसमें हम तब क्या करेंगे, इसमें अगर हमसे कोई छोटी संख्या पूछ दें, छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या इसमें क्या होगी, हम तब ये देखेंगे कि इसमें अगर छोटी संख्या पूछ दे कोई, सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें तब यह होगा कि जिसकी हर, मतलब जिसका हर, जैसे इसका हर कितना 11 है, जिसका हर जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। अगर इसमें हम कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इसमें सबसे सबसे बड़ा हर किसका है, सबसे बड़ा हर इसका 11 है।
3/11 का सबसे क्या है, बड़ा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 3/11 क्या हो जाएगा हमसे, हमारी सबसे छोटी संख्या है 3/11 हो जाएगी। अगर हमसे पूछ देगा कि बड़ी संख्या कौन है इसमें, की बड़ी संख्या, अगर हमसे पूछ दें कि बड़ी संख्या कौन है इसमें, तो हम क्या कहें, तब हम बड़ी संख्या हमारी वो हो जाएगी जिसका हर सबसे छोटा हो, अर्थात 3/2। यहाँ सबसे हर छोटा किसका है, ये 2 ही, 2 ये सबका सबसे छोटा हर है, अर्थात 3/2 है, या क्या हमारी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर हम जैसे देखना भी चाहते हैं, अगर हम मान लीजिए 3 है, अगर हम 11 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगी, एक बार जाएगी नहीं, तो हम यहाँ के 0.0 बढ़ा देंगे, तो जब इसे 30 हो जाएगा, 30 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 30 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 11×2 = 22, 11×2 = 22, बचा यहाँ क्या, 8 बचा। जब ये 8 बचा तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। जब 80 हो गया तो 11 से हम भाग देंगे कितना, 11×7 = 77, यह जाएगा। अगर हम 3/2 में भाग दें, 3 का 2 में भाग दें तो कितना आएगा, पहली बात ये एक बार में चली जाएगी, 2 एकम 2 बचा, 1 दशमलव, फिर जब 1 बचा 0 बढ़ा कितना 10 हो गया, तो 10 की भाग जब 2 से देंगे तो कितना, 2×5 = 10, अर्थात हमारा एक ही है, 3/2 बराबर कितना हमारा आ गया, 1.5 आ गया। लेकिन अगर 3/11 बराबर जब हमने भाग दिया 11 से 3 में, तो कितना आ गया, 0.27 आया, 0.27, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी बड़ी हो गई। ये हमने बताया भी है कि बड़ी संख्या हमारी कौन है, जिसका हर छोटा हो। अगर अंश बराबर दिए गए हों तो जिसका हर सबसे छोटा है वही क्या हमारी कहलाई, वही हमारी बड़ी संख्या कहलाई। और जिसका हर बड़ा है वो हमारी क्या होगी, सबसे सबसे जिसका अंश, जिसका हर सबसे बड़ा है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भिन्न के नियम। तो हमने दो नियम देख लिए, मतलब एक बार हमने देखा कि कल हर बराबर हो, हर जब बराबर हो, हर बराबर हो। दूसरा हमने देखा कि अंश बराबर हो, जब अंश बराबर हो तब क्या करना चाहिए। अब अगर जब अंश बराबर होता, लेकिन अगर हम तीसरा जैसे है हमारा तीसरा क्या हो, तीसरा जब हम ना अंश बराबर हो, न अंश बराबर हो, न हर बराबर हो, न अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे अगर कोई दे दिया 3/7, 9/11, 4/7, 3/11, 6/7, जब ऐसे दे दिया तो हमने इसमें देखा ना किसी का अंश बराबर है ना किसी का हर बराबर है। यहाँ पर 7 दिया गया तो इसके 11 दे दिया गया, इसके 7 दिया गया तो इसके 11, इसके 7 दे दिया गया। या यहाँ पर जैसे यह भी हो सकता है 6/5, जैसे हम 5 कर देते हैं, हर जगह 7 ही नहीं करते हैं। इसको हम मान लीजिए 13 कर देते हैं, 3/13, 3/13। हमने दिया कि यहाँ 3/7 दिया है, यहाँ 9/11 दिया है, यहाँ 4/7 दिया है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ 3/13 दिया है, यहाँ 6/5 दिया है। जब ये ना इसमें क्या है, इसमें इन भिन्न में क्या है, इन भिन्नों में हमने देख लिया कि ना ही अंश बराबर है ना ही हर बराबर है। तब हम क्या करेंगे, जब ऐसे स्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे उस समय, तो हम उस समय क्या करेंगे, हम इनके क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। इनके हर को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। इनके हर को हम बराबर कर देंगे। इनके हर को हम बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ल से लिया लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा, इन संख्याओं का जो हर है इनका सभी का क्या करना पड़ेगा, ल से लेना पड़ेगा। अगर हम इनका ल से लेंगे तो कितना होगा, 7/11, हर का सिर्फ हर का ल से लेंगे, 7, 13, 5। हम इसमें सबसे पहले किससे भागेंगे, 7 से देंगे, तो 7/11, 7, 13, 5। फिर हम 5 एक बचा तो 5 से भाग ले देते हैं, फिर यहाँ 13, 7, 11, 1। अब हमारा बचा क्या, 11 बिना ही कटने वाला, किसी से एक दोनों संख्या करेंगे ना इसमें, मतलब हमारा सिर्फ इसमें करना है 13×7 = 91, 91 का गुणा 1 में करेंगे, 7×5 = 35, गुणे 11, गुणे 13×7 = 91। हम इनका जब करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 11 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना होगा, 5, 11×5 = 55, हाथ में लगा 5, 11×3 = 33, 3 88, अर्थात हमारा 385 होगा। 385 का गुणा जब हम किस में करेंगे, 91 से करेंगे, तो 1×5 = 5, 1×8 = 8, 1×3 = 3, 9×5 = 45, हाथ में लगा 4, 9×8 = 72, 4 76, हाथ में लगा 7, 9×3 = 27, 7 34,
5 8 5 13, हाथ में आया 1, 6 3 9 1 10, हाथ में आया 1 5 3, अर्थात हमारा कितना आ गया, या हमारा आ गया 35 0 35। ये हमारा आ गया 35 0 35, हमारा क्या आ गया 35 0 35 आ गया। क्योंकि 1 मिनट, हमारा एलसीएम गलत हो गया है। हमने यहाँ जब 7 से भाग दिया तो इसे 7 को उतार लिया, 7 को काटा नहीं। फिर से दे देते हैं एलसीएम। 7 11 7 7 11 7 13 6 और 13 5। जब हम इनका 7 देंगे, पहले हम 5 से दे देते, 5 से देंगे तो क्या हुआ, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 11 है, यहाँ 7। फिर 7 से हम अगर भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में कट जाएगा, 11 1 13, मतलब 13 गुणे 11, 13 गुणे 11 गुणे 5 7 35। जब हम 11 गुणा 35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 गुणा 35 में करेंगे 385, हमने अगली बार करके दिया। और फिर गुणा इसमें इसका गुणा 13 में कर देंगे, जब 13 में इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसका गुणा हम 13 में करेंगे, इसका हम गुणा 13 में करेंगे तो कितना होगा, 13 पचे 65, हाथ में लगा 6, 13 बटे 104, 13 बटे 104, हमारा 6 हाथ लगा तो 120 हो जाएगा, 20 के 0 12 हमारा हाथ से 13 3 39 1 40 40 10 50 1 51, 18 हमारा क्या हो जाएगा 51, 5105। ये हमारा क्या हो जाएगा 5105 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 5105 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जो 5501 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जो अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 7 से जब हम भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 से हम जब भाग देंगे तो 7 7 49, 7 7 49, हाथ में लगा 2, 7 दूनी 14 6, 1 मिनट क्या। तो दोस्तों हमारा जो है 5000, ये जो हमारा गुड़ा यहाँ गलत हो गया, ये होगा 5005 होगा, मतलब 13 का अगर गुड़ा करेंगे 13 5 65, हाथ में आएगा 6, 13 बटे 104 6 20, हाथ में आएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 39 39 1 40, 33 39 1 40, ये 13 बटे 4 104, 13 बटे 104। तो यहाँ पर हमारा जब एक गुड़ा कितना हो जाए, मतलब 385 का गुड़ा जब हम 13 में करेंगे तो 5500 5005 हो जाएगा, 5005 आएगा। जो 5005 हमारा एक क्या है एलसीएम है, ये हमारा क्या है 5005 हमारा एलसीएम है। ये क्या है हमारा 5, मान लेते जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 5005 हमारा क्या है एलसीएम जब आएगा। जो 5005 हमारा एलसीएम आ गया तो हम 7 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 से हम जब भाग देंगे 5005 में, मतलब ये 7 है तो 7 से हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, 7 से जब हम भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 7 7 49, हाथ में लगा 1, 7 1 कम 7 बचा 3, 7 बजे 35, 715 बार में करेगा। 715 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, हाथ में लगा 1, 3 और 3 1 कम 3 1 4, 3 7 21, 3 7 21, अर्थात हमारा एक कितना हो जाएगा 21 45। ये हमारा 21 45 हो गया। पर जब हम इसमें 11 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, अगर हम इसमें 11 से भाग दे दें, 11 से हम भाग दे दें 5, तो 11 चौको 44, हाथ में लगा 6, 11 5 55, लगा 5 5, अर्थात 455 आएगा। 455 का जब हम 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 5 45, और 9 का गुणा इसमें 9 5 45, हाथ में लगा 4, 9 5 45 4 49, हाथ में लगा 4, 9 चौको 36 4 40, 4900 4095। अब हम इसका करेंगे, अब इसका हम 7 से भाग देंगे तो फिर वही आएगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम 715 में 4 से अगर गुणा करें कितना होगा 4 5 20, हाथ में लगा 2, 4 कम 4 2 6, 4 7 28, अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 2860। फिर हमारा बचा क्या 13 बचा, 13 से जब हम इसमें भाग देंगे कितना होगा 13 39, 13 3 40, बचेगा कितना 11, बचा कितना 11। जब 11 बचा तो हम कितना 63 91, 13 बटे 104, 13 बटे 104, 13 बटे 104 जब हो जाएगा तो कितना बचा था, 1 मिनट हम क्या करेंगे 13 से भाग देंगे, 13 से भाग हम देंगे 500 5005 में कितना 33 39, बचा ये कितना है, ये बच गया 11, उतार लेंगे 13 13 9 113 बटे 104,
104 जब करेंगे तो 10 में तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैसे 5 को उतार लेंगे, 13 पाँचे, अर्थात हमारा 385 बार में क्या हो गया, कट गया। जब हम 385 का गुणा 13 में करेंगे, 385 का गुणा 3 में करेंगे, मतलब ये ऊपर 3 है तो इसका गुणा 3 में कर देंगे। 385 गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाँचे 15, हाथ में लगा 1, 3 और 24, 1 25, हाथ में लगा 2, 3 3 9 2 11, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा, 1155, 1155, हमारा 1155 आ गया। फिर बचा 5, अगर हम 5 से भाग देंगे कितना, 1001 बार जाएगा। 1001 का गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6006। अगर हमसे पूछे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये हमारा एलसीएम लेने के बाद आ गया। जब हम एलसीएम लेंगे उसके बाद उसमें एलसीएम में क्या करेंगे, हर से भाग देंगे, हर से भाग देंगे, जो आएगा उसी से हम अंश से गुणा करके लिखते चले जाएंगे। लिखकर हम जब चलेंगे, अगर हमसे उसमें पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, जब ऐसी स्थिति है और उसमें पूछे सबसे बड़ी, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर जो गिनती दी गई है उसमें हम देखेंगे कि उसमें सबसे बड़ी कौन है, जो सबसे बड़ी होगी वही हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। अर्थात हमारा 6006 सबसे इसमें से क्या है, बड़ा। और 6006 किसकी जगह आया है, 6/5 की जगह आया है। तो यही हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6/5, 6/5 हो जाएगी। ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। और जब पूछे सबसे छोटी संख्या तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन, तो सबसे छोटी संख्या जो है 2145 है। और 2145 किसकी जगह आई है, 3/7 की, अर्थात हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, 3/7 है। तो तब हम ये इस तरह हम हल करेंगे। और एक विधि है, जब ऐसे दे दे जैसे 3/7, 9/11, 6/5, जब ऐसी स्थिति दे दें और पूछे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या है, तो दूसरी विधि क्या है हमारी, दूसरी विधि है हम इसमें भाग दे देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो ये दशमलव में जाएगी भाग। जब हम 3/7 का भाग देंगे, 7 का भाग इसमें देंगे कितना होगा, 0.7 अगर इसमें मतलब 3 में भाग 7 से तो जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के, दशमलव लगा के भाग देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये कितनी बार, ये हो जाएगा 30। जब ये 30 हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 3 में भाग देनी है 7 से, 3 में क्या करना है, भाग देना। तो 7 से भाग इसमें 3 में जाएगी नहीं, क्योंकि 3 छोटा है और 7 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा के, दशमलव लगा के, मतलब यहाँ पर एक जीरो लगा दें, जब दशमलव लगाएं तो कितनी बार, अब 4 बार भाग जाएगी। 7 को 28, 7 को 28 जाएगी तो बचा कितना, 2, अर्थात यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। फिर हम भाग देंगे, 2 7 दूना 14, बचा 7 6। फिर हम 6 में है, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। एक बार दशमलव लगने के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या, 7 8 56, अर्थात 428। मतलब अगर इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, 0.428। फिर हम क्या करें, फिर हम 11 का भाग दे देंगे। 11 का भाग किसमें, 9 में देंगे। तो 11 भाग 9 में जाएगा नहीं, तो यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा के। तो 11/, कितना 88, 11/88, अर्थात हमारा इसका कितना आ जाएगा, ये दूसरी भिन्न का, दूसरी भिन्न का हमारा आ जाएगा 11/88, अर्थात हमारा क्या आएगा, ये 8 बार भिन्न जा रहे थे, इसका मतलब 0. कितना 8 आएगा। मतलब इससे तो बड़ा ही है, 428 से 8, 0.4 अगर इसका देखा जाए तो इससे बड़ी है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका विभाग जब इसमें देंगे तो ये कितना बार में जाएगा। अब ये देखिए, यह 5 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो क्या होगा, एक ही बार में चला जाएगा, 5 1 5, और बचेगा 1। अब फिर यहाँ जीरो लगा देंगे तो यहाँ 1.2, अर्थात इसका आ जाएगा 1.2। तीसरी वाली का 1.2 आ गया। तीसरी वाली कितना आ गया, 1.2 आ गया। तो अर्थात अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ा इसमें क्या है, 1.2 है, जो किसके स्थान पर है, 6/5 क्या है। अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटा उसमें क्या है, 0.4, 0.4 ही क्या है हमसे सबसे छोटा है। तो यह क्या, 0. किसका है, 0.4 3/7 का, ये सबसे हमारी क्या है, छोटी संख्या। और यह क्या है, ये मिडिल वाली संख्या, इसका 0.8 है, इससे बड़ी है, इससे छोटी है। हमारा नेक्स्ट है हमारा आवर्त दशमलव। क्या है हमारा, आवर्त दशमलव है। ये आवर्त दशमलव क्या होता है, तो ये आवर्त दशमलव वह दशमलव भिन्न है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक या अधिक अंकों का दोहराया जाता है। मतलब आप हर से अगर भाग अंश में देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, एक या एक से अधिक अंक की पुनरावृत्ति होती है, मतलब फिर वही अंक से हम भाग देते चले जाते हैं। जैसे 1/3, 1/3 है। अगर हम 1/3 है, इसमें क्या है, ये हमारा क्या आवर्त दशमलव भिन्न है, ये हमारी आवर्त दशमलव भिन्न है। आवर्त दशमलव भिन्न क्या है, मतलब ये 1/3 है। अगर हम 1/3 है, जो अगर हम इसका 3 से भाग, हमेशा क्या है, हर से भाग देते हैं किसमें, अंश में। एक में भाग देंगे तो क्या होगा,
यह भाग नहीं जाएगी, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव लगाने के बाद जीरो लगा के दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव जब लगता है तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाता है। तो हम अगर फिर उसके बाद एक किया 3 बार में भाग जाएगी, 3 तरीके 9, और बचा कितना 1। फिर उसके बाद भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ आप दशमलव लगने के बाद कोई बात नहीं, जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हम करेंगे, फिर 3 तरीके 9, फिर क्या हमारा 1 आ जाएगा और 1 कट जाएगा। फिर उसके बाद हमारा फिर वही जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर 3 तरीके 9। तो हमने देखा कि यही बार बार क्या हमें यही प्रक्रिया बार बार करनी पड़ रही है, यही प्रक्रिया हमें बार बार करनी पड़ रही है। तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा हो गया आवर्त दशमलव भिन्न, मतलब जीरो के बाद वही 3 बार बार, आप कितनी भी बार करेंगे लेकिन वही 3 बार बार आता है। एक तो यह हो गई, और दूसरी एक यह होती है जिसे 22/7 दे दिया गया, 22/7 है, जिसे 22/7 है। अगर हम 22/7 में 22 में भाग देते हैं, 7 से हर से भाग देते हैं उसमें, तो क्या होगा 7 के 21, बचा कितना 1, और 1 जो बचा था हम जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा क्या करेंगे जीरो बढ़ा लेंगे, फिर क्या होगा भाग एक बार जाएगी, 7 1 का 7, बचा कितना 3। जब 3 हमारा बच गए थे, भाग कितनी बार जाएगी 7 चौको, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ 7 चौको 28, फिर बचा कितना 2, फिर हम यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर हमें भाग, फिर उसके बाद क्या होगा 2 बार भाग होगी, 7 दूना 14, बचा कितना 6, फिर उसके बाद 8, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे, जब यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ कितना 7 बटे 56, 7 बटे 56, बचा कितना इसमें 4, जो 4 यहाँ बचा है, फिर इसमें क्या करेंगे जीरो बढ़ा लेंगे, जब जीरो बढ़ा लेंगे कितना बचेगी 7 चौको 28, बचा 2, फिर यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे 7 दूना 14, बचा कितना 6, फिर यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे 7 बटे 56, 7 बटे 56 बचा 4, फिर हम देखिए इसी 4 पे आ गए, इसी 4 पे आए। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या भाग जब हम दिया तो यहाँ पर 3.1428, फिर यहाँ 4 से देखिए, जैसे यहाँ से 4 से 428, फिर वही संख्या आ गई 428, मतलब यही संख्या अब क्या पुनरावृत्ति होती रहेगी। यह 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसे आवर्त दशमलव भिन्न भी क्या है 2 प्रकार की होती है, आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार की कौन कौन से होते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ये 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक होते हैं शुद्ध आवर्त, एक होता है शुद्ध आवर्त, क्या होता है शुद्ध आवर्त भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न मतलब, और एक क्या होता है मिश्रित आवर्त, क्या होता है मिश्री आवर्त दशमलव भिन्न। क्या होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्त दशमलव में जैसे 1/3 हुई जो हमने बताया था कि मतलब वो क्या है, जीरो आने के बाद 3 3 3, यह एक क्या है, यह दोहराता रहेगा अंक, इस तरह से क्या है अंक दोहराता रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3, क्या लिख सकते हैं 0.3, इस पे क्या करेंगे हम, यही 3 बार बार आया तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे रेखा चिन्ह एक चिन्ह लगा देते हैं। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 को इस तरह लिख देते हैं 0.3, लेकिन जो यह है यह हमारा क्या 22/7, इसका हमने देखा कितना आया 3.142 8, फिर वही आ गया 428, फिर अगर हम भाग देते फिर वही आता हमारा 428, इसी तरह हमारा आता। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3.1, और उसके बाद 428, यही आ रहा है बार बार, एक को छोड़ के हम 428 पे क्या लगा एक चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा क्या है मिश्रित आवर्त दशमलव है, यह हमारा मिश्रित आवर्त दशमलव है। यह जो है यह वाला है, यह किसी संख्या के बाद उसी तरह क्या करता रहेगा दोहराता रहेगा या बढ़ता रहेगा, लेकिन यह जो हमारा एक संख्या दो संख्या छोड़ के ही रहता है हमेशा। यही हमारा क्या होगा मिश्रित आवर्त दशमलव और शुद्ध आवर्त दशमलव। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट है कह दे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदले, अगर जैसे कोई भिन्न दे दे, जैसे हमारा दे दे 2/3, और एक कहे कि भिन्न में बदलिए 2/3, कह दे इसे हमें क्या करिए भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करेंगे
जब कोई भिन्न दी मतलब कोई भिन्न दी गई, जैसे 2/3, 7/3 या 7/5, 2/4 ऐसे दिया गया हो करके, और कह दे कि प्रतिशत में इसे क्या करिए, बदलिए, तो हम क्या करेंगे, हम भिन्न में जो है 100 का गुणा कर देते हैं। हम उस भिन्न में क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हम इस भिन्न में क्या करेंगे, इस भिन्न में हम 100 का गुणा कर देंगे और इस क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भिन्न जो है प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 200/3। अगर हम इससे भाग देंगे कितना, 2×2=18 और मैं 2×2=18 और 2/3, ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज, अर्थात 66 सही 2/3, ये क्या हमारा प्रतिशत में हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिशत में हो गया। यह भी हो सकता है, जैसे और दे दे 4/5 और इसे कहे क्या, भिन्न में, अरे मतलब प्रतिशत में परिवर्तन की, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि उसमें क्या करेंगे, जो भिन्न दी रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 100 से जब गुणा करेंगे तो वह किसमें, वह प्रतिशत में, परसेंटेज में चेंज हो जाएगी, वह भिन्न किसमें, परसेंटेज में चेंज हो जाएगी, और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। क्या होगा इसमें, जब हम गुणा करें भाग देंगे तो इसमें 20 कट जाएगा, 5 मतलब 20×25 100 कट गई है, और 20 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 80%। अर्थात हमारा 4/5 क्या है, 5 का, ये इसमें क्या है, ये 80% के बराबर है, या 80% है, अर्थात ये इसका भिन्न प्रतिशत कितना आएगा, 80%। जैसे 80% तो आ गया, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे क्या है, अगर हम 5 को जैसे 100 मानते हैं, तो 4 इसका कितना है, 80% है। अगर 5 = 100 मतलब 5 बराबर 100 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20×4=80, अर्थात हमारा ये क्या 80% है। अर्थात हमने कहा कि अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं, 5/18 है, अरे 5/8 दिया। अगर हम इसे क्या करना है, इसे हमें हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से, हमने बताया 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, परिवर्तन है। अगर हम देखिए इसे काटें, 4×2 = 8, ऐसे काटेंगे तो 25, और एक कितना, 25×25 125/2 प्रतिशत, ये क्या है, 125/2 प्रतिशत हो जाएगा। अगर 5/8 को कितना हम लिख सकते हैं, 125/2 प्रतिशत। अगर इसमें हम सही बटा में लिखेंगे तो 2×6=12, 2×4 हाथ में लगा 1/2 परसेंटेज, ये हमारा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो हमने जान लिया कि अगर कोई भिन्न दी गई हो उसे परसेंटेज में बदलने के लिए कहे तो हमें क्या करना होगा, हमें 100 से उसमें गुणा कर देना होगा उस भिन्न में, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, वह भिन्न हो जाएगी, परसेंटेज में परिवर्तित हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके पहले हमने देखा कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अब दे दिया यहाँ प्रतिशत को, मतलब पहले तो दिया था भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, लेकिन अब अगर पूछ देगा कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में भी, मतलब आपको परसेंटेज दे देगा, जैसे 100%, 80%, 20%, 120%, 200%, 400%, 500%, या 80%, 120%, 10%, 30%, 35%, 32%, 38%, ऐसे परसेंटेज, मतलब कोई भी परसेंटेज दे सकता है, जैसे 10%, 10%, या 20%, या 20% या 22% या 33%, ये हमें क्या करेगा, ये हमें इस तरह परसेंटेज में दे देगा, और उससे कहेगा कि आप भिन्न में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमें परसेंटेज में दे दे और कहे कि भिन्न में बदलिए, तो हम जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम करते हैं क्या है, हम 100 से भाग दे देते हैं। जब भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, लेकिन जब हम कल जब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ 10 को हम अगर चेंज करेंगे, क्या करें, हम 10 को अगर हम चेंज करते हैं, मान लीजिए हम ये पहला ले लेते हैं 10%, अगर हमें इसे भिन्न में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इसमें हमने अगर दी गई भिन्न को अगर परसेंटेज में करना है तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, लेकिन अगर प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है, मतलब बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे 100 से। इसमें अगर 10% को हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो ये कितने भिन्न में जाएगा, 10/10 में 100, अर्थात 1/10, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा भिन्न में हो गया। अर्थात 10 को हम जब भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10, 10% को हम अगर भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। दूसरा है हमारा दिया गया है 20%, अगर हम इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जैसे हम करके देखते हैं, 20 है, 20 का अगर हम 100 से भाग देंगे कितना, 20×25=100, अर्थात हमारा कितना हो गया, 1/5, ये हमारे क्या है, भिन्न में अर्थात हम 20% को अगर भिन्न में परिवर्तन करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर कल जब साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा कर देंगे, अगर हमें साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हम गुणा कर देंगे, लेकिन अगर हम प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 100 से भाग दे देते हैं।
तो हमारा वो जो है भिन्न में परिवर्तन हो जाता है। परसेंटेज जो हमारा भिन्न में परिवर्तन होता है, अगर हम 100 से भाग दें, अगर हम 100 से गुणा कर देते तो वह परसेंटेज में परिवर्तन हो जाता है। अब हम इनसे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं।